नमस्कार। आपके अपने चैनल नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करंट अफेयर का लेटेस्ट टॉपिक है राष्ट्रमंडल खेल 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट लेवल का हो, इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। ये इंग्लैंड में एक जगह है जहाँ पर ये खेले गए थे। आगे देखिए, 22वें नंबर के राष्ट्रमंडल खेल थे ये। इससे पहले 21 बार ये गेम्स हो चुके हैं और 22वें नंबर का गेम जो है बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए। अब ये शुरुआत कब हुई थी इनकी? 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ये गेम चले थे। बड़े ध्यान से समझना है, 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त तक ये गेम्स चली। आगे चलिए, सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल 1930 में शुरू किए गए थे। कनाडा देश में सबसे पहले ये आयोजित हुए थे। हर 4 साल बाद इनका आयोजन किया जाता है, ये भी आपने ध्यान से पढ़ना है। 1942 और 46 में ये खेल नहीं हो पाए क्योंकि वर्ल्ड वार हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था। उसके कारण इन 2 सन में ये खेल्स नहीं हो पाए। आगे देखिए, 2022 के इन खेलों का शुभांकर क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुभांकर क्या था? पेरी द बुल। ये पेरी द बुल की फ़ोटो है। इसको डिज़ाइन करने वाली एक 10 साल की लड़की जो साथ फ़ोटो में दिख रही है, इसने इसका डिज़ाइन किया था और इस लड़की का नाम एमा लू है। ग्रेट मैनचेस्टर की रहने वाली है। इन्होंने एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इंग्लैंड में हुई थी, उसमें भाग लिया था। उसके बाद इनके डिज़ाइन का सिलेक्शन राष्ट्रमंडल खेलों के लिए कर लिया गया था। मोटो क्या है गेम्स का? स्पोर्ट्स इज़ जस्ट बिगनिंग। स्पोर्ट्स इज़ जस्ट बिगनिंग इसका मोटो है। 1978 से पहले इन गेम्स को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था और आज राष्ट्रमंडल खेलों के नाम से जाना जाता है। आइए आगे देखिए, जब इनका ओपनिंग सेरेमनी हुई तो भारत की तरफ से ध्वज उठाने वाले खिलाड़ी कौन से थे? मनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी, पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी। इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में भारत का ध्वज उठाया था। दोनों ही बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। आगे चलिए, समापन समारोह हुआ, क्लोजिंग सेरेमनी हुई तो उसमें भारत का ध्वज किन्होंने उठाया? शरद कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और जीकत जरीन बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। इन दोनों ने समापन समारोह में भारत का ध्वज उठाया था। ये फ़ोटो में दिख रहे हैं दोनों, जीकत जरीन और शरद कमल। शरद कमल ने इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा मेडल भी जीते थे, आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इसमें 72 देशों ने भाग लिया था। कॉमनवेल्थ में 1.2 मिलियन टिकट्स बिकी थी। 72 देशों ने इसमें भाग लिया। पैरा और नॉन पैरा ये खेल इसमें एक साथ हुए। पैरा गेम्स कौन सी होती है? जिसमें डिसेबल खिलाड़ी खेलते हैं। नॉन पैरा में एक नॉर्मल खिलाड़ी खेलता है। तो इस इवेंट की एक खास बात थी, दोनों इवेंट्स इसमें कॉमनवेल्थ 2022 में इकट्ठे कराए गए। 2018 के, आज से 4 साल पहले वाले गेम्स कहाँ हुए थे? गोल्ड कोस्ट जगह पे हुए थे, ऑस्ट्रेलिया में। ये गोल्ड कोस्ट जगह है ऑस्ट्रेलिया में। आगे देखिए, 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में जो अब हुए लेटेस्ट 280 टोटल इवेंट थे, जिसमें 20 स्पोर्ट्स टोटल थे। इवेंट्स में जैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, रिले रेस, तो टोटल मिला के 280 इवेंट बन गए थे और 20 स्पोर्ट्स टोटल थे। 2010 में इंडिया ने अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। इन गेम्स में 101 पदक निकाले थे और ये इंडिया में ही खेले गए थे, दिल्ली में खेले गए थे। उसके बाद पदक तालिका देख लेते हैं 2022 की। सबसे ज़्यादा मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीते 178। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड ने जीते 2 कम 176। तीसरे नंबर पर रहा कनाडा 92 मेडल जीतकर। चौथे नंबर पर इंडिया रहा 61 मेडल जीतकर, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 कांस्य। बड़े ध्यान से पढ़ना है, इंडिया के कितने मेडल थे? 61, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 कांस्य। आइए आगे चलते हैं। 7वीं कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2022 में क्या हुआ? कॉमनवेल्थ गेम हुई। अगले ही साल 2023 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 7वें नंबर की होंगी, ध्यान रखना है। भारत के लिए पहला मेडल महाराष्ट्र के वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी संकेत सरगार ने दिलवाया था। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता 55 किलोग्राम वजन में।
पहला मेडल संकेत सरागार, महाराष्ट्र के वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी, सिल्वर मेडल। और पूछ लें कि भारत के लिए पहला गोल्ड किसने दिलवाया? मीराबाई चानू ने, ये भी वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी है, इन्होंने भारत के लिए पहला गोल्ड दिलवाया। ये मीराबाई चानू की फ़ोटो है। अब देखिए आगे चलते हैं। पैरालंपिक में भी भारत ने एकमात्र गोल्ड जीता था। जो पैरालंपिक खेल थे डिसेबल खिलाड़ियों के होते हैं, जो हैंडीकैप खिलाड़ियों के, वो एकमात्र गोल्ड दिलवाने वाला खिलाड़ी सुधीर है। गेम पावर 50 लिफ्टिंग है उसकी, एकमात्र गोल्ड उसने दिलाया था। ये फ़ोटो है। आगे चलिए। 2022 में जो 2 इवेंट शामिल नहीं किए गए, शूटिंग और आर्चरीज को शामिल नहीं किया गया। इंडिया ने इसका काफ़ी विरोध भी किया था, क्योंकि इंडिया के शूटिंग में अच्छे मेडल्स आते रहे हैं अब से पहले। इसमें नए 3 इवेंट शामिल किए गए। T20 क्रिकेट, वुमेन क्रिकेट था ओनली, 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल, व्हील चेयर पर बैठकर बास्केटबॉल, पैरा टेबल टेनिस, और जो डिसेबल खिलाड़ी हैं उनके टेबल टेनिस। तो 3 प्रकार के ये नए इवेंट नए शामिल किए गए। T20 वुमेन में इंडिया ने सिल्वर निकाला। ये देखिए फ़ोटो, सिल्वर मेडल इंडिया ने जीता था। आइए आगे चलते हैं। सर्वाधिक पदक भारत ने कुश्ती में जीते। सबसे ज़्यादा पदक कुश्ती में जीते। 12 खिलाड़ी कुश्ती में गए थे और 12 के 12 पदक जीत कर लाए। बहुत बड़ी बात है, कुश्ती में 12 पदक आए रेसलिंग में, और 12 के 12 खिलाड़ी गए थे और पदक जीत के लाए। 2026 में गेम्स कहाँ होंगी? आज से 4 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगी। उसके बाद 1930 से भारत इन 18 इसमें भारत भाग ले चुका है। 1930 से गेम्स चल रही हैं, भारत 18 बार इन खेलों में पार्टिसिपेट कर चुका है। और 1930 से 2022 तक भारत 564 मेडल इंडिया जीत चुका है अब तक। भारत ने 4 बार पार्टिसिपेट नहीं किया था, 1930 में, 1950 में, 1962 में, 1986 में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। आगे चलिए। 22वें कॉमनवेल्थ गेम में किस देश के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा थे? एथलीट इंग्लैंड के थे। भारत ने वेट लिफ्टिंग में, वज़न उठाने में 3 गोल्ड जीते थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा गोल्ड भारत के कुश्ती में आए 12, दूसरे नंबर वेट लिफ्टिंग में 10 आए, जिसमें 3 गोल्ड थे। अभी पड़ा है पीछे। बॉक्सिंग में 7 मेडल आए, ये भी आपने ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा मेडल इंडिया के लिए हरियाणा ने जीते 24, दूसरे नंबर पर पंजाब ने जीते 18 और दिल्ली ने जीते 8। सबसे ज़्यादा मेडल इंडिया के लिए शरद कमल ने जीते। 4 टोटल मेडल निकाले उन्होंने, जिसमें 3 गोल्ड थे और 1 मेडल जो था सिल्वर था। शरद कमल टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। सबसे ज़्यादा मेडल इंडिया के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में निकाले इन्होंने। और ये गेम जो मुख्यतः हुई अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुई, वैसे तो कई में हुई, लेकिन मुख्यतः अलेक्जेंडर स्टेडियम में ये गेम्स खेली गई। तो ये वीडियो आपने बहुत ध्यान से देखनी है। एक बार वीडियो देखो, 2 बार देखो, तब अच्छी तरह समझो इसको। वीडियो को करंट अफेयर का लेटेस्ट टॉपिक है। और अपने चैनल नॉलेज हब को लाइक करें, जो वीडियो डालता हूँ उस पर कमेंट करें, शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में। और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करके आगे बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको नई वीडियो की समय समय पर मिलती रहे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।